म्यूचुअल फंड खरीदने से भी ज़्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से और सही जगह से खरीदना, वरना आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डीमैट अकाउंट के जरिए इन्वेस्ट करना क्यों एक बड़ी गलती हो सकती है। कुछ हिडन चार्जेस और दिक्कतें भी है जो आपको कोई भी नहीं बताता। कभी ये कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बदल दे कोई नहीं जानता, और ये छोटा सा चार्ज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड के बदले आप लोन भी ले सकते हैं? क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ यही सोचते हैं कि कौन सा फंड लेना है, कब इन्वेस्ट करना है और एसआईपी कितने की होनी चाहिए? अगर हाँ तो रुकिए, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड खरीदने से भी ज़्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से और सही जगह से खरीदना, वरना आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नसीब ठाकुर है और आप देख रहे हैं निवेश टॉक, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस की बातें करते हैं, एसआईपी की बातें करते हैं और म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट के जरिए इन्वेस्ट करना क्यों एक बड़ी गलती हो सकती है, और वो कौन से ऐप है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को लाखों का फायदा दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने एसआईपी शुरू कर रखी है या आप एसआईपी करने वाले हैं, दोनों ही सिनेरियो में आपके लिए वीडियो गेम चेंजर होने वाली है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, और हमें लगता है कि डीमैट अकाउंट के बिना म्यूचुअल फंड खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ एक भ्रम है। असलियत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत पहले से ही पूरी तरीके से डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड है। चाहे आप कहीं से भी खरीदे, आपकी यूनिट का हिसाब किताब एक ही जगह पर होता है, वो होता है एएमसी के पास। डीमैट अकाउंट बस एक स्टोरेज रूम है जहां आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या आपने जो स्टॉक ले रखे हैं वो एक साथ रखे जाते हैं। लेकिन रुकिए, इस स्टोरेज रूम के कुछ हिडन चार्जेस और दिक्कतें भी है जो आपको कोई भी नहीं बताता। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सीधे आप बिल्डर के पास जाएंगे, यानी कि एएमसी के पास जाते हैं, पेमेंट करते हैं और वो आपको सीधे घर की चाबी देता है। आपका सारा हिसाब किताब सीधे बिल्डर के पास है। ये एक सीधा और आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? अब आप बीच में एक ब्रोकर को लाते हैं, ब्रोकर को पैसे देते हैं, ब्रोकर फिर बिल्डर को पैसे देता है, फिर बिल्डर ब्रोकर को चाबी देता है और ब्रोकर आपको। यह प्रोसेस लंबा भी है और पेचीदा भी है। अब आप खुद बताइए कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। डीमैट अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड खरीदने के कुछ बड़े नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान होता है कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ आपके पैसे दो बार ट्रेवल करते हैं, पहला आपके बैंक से डीमैट अकाउंट में, फिर डीमैट से म्यूचुअल फंड में, और जब आप अपने पैसों को लास्ट में विड्रॉल करेंगे तो उस समय ये पूरा उल्टा प्रोसेस होता है, और ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसका कोई खास फायदा नहीं है। सेकंड है हिडन चार्जेस। डीमैट अकाउंट खोलने और उसे चलाने के लिए सालाना फीस लगती है। भले ही कई जगह पर ये शुरुआत में आपको फ्री लगे, काफ़ी ऐप्स ऐसे प्रॉमिस देते हैं कि ये फ्री है, लेकिन कब ये कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बदल दे कोई नहीं जानता, और ये छोटा सा चार्ज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। तीसरा होता है लिमिटेड ऑप्शन। ज़्यादातर ब्रोकिंग ऐप जो स्टॉक और ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं, वहाँ म्यूचुअल फंड में जुड़ी रिसर्च और एनालिसिस की सुविधा बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात, कई ट्रेडिशनल डीमैट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेचते ही नहीं है, वो सिर्फ रेगुलर म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जहाँ हर साल 1 से 2% कमीशन उनका बन जाता है। आप अपनी मेहनत का पैसा दूसरों को क्यों दे? चौथा होता है नो लोन फैसिलिटी। क्या आप जानते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड के बदले आप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ तब मिलती है जब आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट सीधे एएमसी के पास हो। अगर डीमैट में है तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर डीमैट नहीं तो फिर क्या, और वो कौन से ऐप्स है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सच में आसान बनाते हैं? तो चलिए बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे सरल तरीका है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेथड। इसके दो रास्ते होते हैं। एक होता है सीधे एएमसी की वेबसाइट पर। यहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि आप सीधे फंड हाउस से डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि हर फंड हाउस के लिए आपको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और अगर आप दो म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वहां पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा होता है एग्रीगेटर एप्स के जरिए। ये एप्स एक ही जगह पर सारे फंड हाउस के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को लाते हैं। ये आपका एक तरह से वन स्टॉप शॉप है, और सबसे अच्छी बात है ये ऐप ज़्यादातर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही बेचते हैं, जिससे आप रेगुलर फंड के कमीशन से भी बच जाते हैं। इन ऐप्स में कुवेरा, आईएनडी मनी, ग्रो और म्यूचुअल फंड सेंट्रल जैसे काफ़ी शानदार ऑप्शन अवेलेबल है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मैंने इन सभी ऐप्स की डीपली रिसर्च की और कुछ पैरामीटर्स है उन्हें कंपेयर भी किया है। सबसे पहला है रिसर्च कैपेबिलिटीज। अगर आपको म्यूचुअल फंड की गहराई से रिसर्च करनी है कि कौन से स्टॉक और कौन से सेक्टर में फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो आईएनडी मनी सबसे आगे है। इसकी रिसर्च फैसिलिटी बहुत ही दमदार है। दूसरा है फैमिली अकाउंट मैनेजमेंट। अगर आप अपनी और अपने परिवार की इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर देखना चाहते हैं तो कुवेरा और आईएनडी मनी शानदार ऐप्स है। तीसरा है ट्रांजैक्शन रिलायबिलिटी।
म्यूचुअल फंड सेंट्रल CMS और के फिनटेक जैसी बैंक ऑफिस कंपनियों का जॉइंट वेंचर है तो इसकी ट्रांजैक्शन एबिलिटी सबसे बेहतर है। चौथा है यूजर एक्सपीरियंस। अगर आपको शानदार रिसर्च और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए तो IND मनी या कुबेरा आपके लिए बेस्ट है। मैं अपनी लंबी इन्वेस्टमेंट जर्नी में किसी एक प्लेटफॉर्म से बंद कर नहीं रहना चाहता, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और ये ऐप्स मुझे वो देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके सामने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के सही तरीके की एक नई तस्वीर रखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।